एक बार फिर दिल्ली का किसान परेशान है, हताश है और सरकार से गुहार लगा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के नजफगढ़ एसडीएम ऑफिस के बाहर, जहाँ किसानों ने प्रदर्शन भी किया, अपने अनाज को लेकर एसडीएम को दिखाया और कई मांगे रखी। किसानों का कहना है एमएसपी पर उनके अनाजों को नहीं खरीदा जा रहा, चूँकि मंडी है, मंडियों में ऐसे ब्रोकर बैठे हुए हैं जो इनके अनाजों को सस्ते दाम पर ले रहे हैं और एफसीआई को महंगे दामों पर बेच रहे हैं। एमएसपी का जो फ़ायदा है वो बिचौलिए उठा रहे हैं। ऐसे हम बात करते हैं जो किसान यहाँ पर आए हुए हैं उनसे। सर, आप आए यहाँ पर, रीज़न क्या था? देखिए, मुख्य कारण हमारा ये था कि हमने आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले सरकार को ये आप देख सकते हैं लिखित रूप में कहा था कि हमारे यहाँ पर मंडी है, नजफगढ़ अनाज मंडी, इसके अंदर एफसीआई अपने काउंटर लगाए ताकि किसानों की जो फसल है उसको एमएसपी पे खरीदा जा सके। लेकिन सरकार दिल्ली के किसानों के साथ पूरी तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है। यहाँ पे आप आज मंडी के अंदर जाके देखिए, हम अनाज की ठेलियाँ लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे एफसीआई का कोई काउंटर नहीं है। हमारे जो किसान साथी यहाँ पहले बेच के गए हैं, उनकी जो फसल है वो सरसों की फसल तो जो 5450 है उसकी जगह 4700, 4200, 4500 में बिकी है, और जो गेहूं की फसल है 2125 की जगह 1700, 1800 रुपये में बिक रही है। तो सरकार का ये सौतेला रवैया जो दिल्ली के किसानों के साथ है, ये जग जाहिर हो रहा है। हम यहाँ व्यापारियों को भी दोष नहीं देंगे, क्योंकि उनको जो मौका दे रही है सरकार दे रही है, और व्यापारी तो होता ही कमाने खाने के लिए है। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसान ने ये फसल में कितनी मेहनत लगाई है, उसको तो अपने मुनाफे से मतलब होता है। और ये मुनाफाखोरी जो है सरकार करवा रही है, पूरी शह दे के करवा रही है। अभी एफसीआई नहीं आई है, लेकिन जब किसानों की फसल पूरी तरह से व्यापारी खरीद लेगा तो एफसीआई आ जाएगी, और उस फसल को व्यापारियों से सरकार खरीदेगी। एफसीआई जो खरीदेगी वो एमएसपी पे खरीदेगी। तो 300-400 रुपये का जो फासला है, जो नुकसान है किसान का, एक तरफ तो उसको प्रकृति ने मार दिया, ओले आ गए, बेमौसम बारिश आ गई, लेकिन किसी तरह से मेहनत करके अगर सरकार तक और अपनी जनता तक ये किसान फसल बचा लिया तो उसको यहाँ पे व्यापारी मार रहे हैं और सरकार मार रही है। जी, जिस तरह से कह रहे हैं सरकार ध्यान नहीं दे रही, इसलिए व्यापारी जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सर, एसडीएम साहब के पास आप आए, क्या कहा एसडीएम साहब ने? देखो, हमने अपनी जो समस्या थी वे रखी। उसमें हमारी जो मेन समस्या थी, लगातार 1 महीने पहले हमने लिख के दिया था कि हमारी जो एमएसपी है, जो समर्थन मूल्य है, वे नजफगढ़ में खरीद शुरू हो। वे खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई। तो कई दिन हमने इंतज़ार करके चेयरमैन साहब से संपर्क कराया, एसडीएम साहब से कराया, आगे अधिकारियों से बात करी। भारत सरकार कई बार जो रुक्का मारने का काम करती है कि आपका एमएसपी ये है, समर्थन मूल्य ये है, तो हम बताने का काम करते हैं। खाली पेपरों में आपका खाली रुक्का मारने का काम करते हो, किसानों तक वे नहीं पहुंचता। आज हमने ये साबित किया। नजफगढ़ एसडीएम ऑफिस हम अपने ट्रैक्टर अनाज लेके पहुंचे और हमने साहब के सामने पूछा कि हम ये अनाज लेके कहाँ जाए, जो आप तय रुक्का मारने का काम करते हो। 5450 रुपये जो सरसों है, जो गेहूँ हमारा 2125 रुपये है, कहाँ लेके जाए। तो उसमें साहब ने कहीं ना कहीं ये स्वीकार भी किया, हाँ किसान को नुकसान हो रहा है, और आश्वासन भी दिया कि मैं बहुत जल्दी कल परसों में ही एमएसपी पे नजफगढ़ खरीद शुरू करवा दूंगा। तो इस तरह की और भी हमारी मांगे थी। हमने ये भी निवेदन किया कि अब की बार बगैर मौसम बहुत भारी जो बारिश हुई है उससे नुकसान होया है। हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली प्रदेश, वो मुआवजा डिक्लेयर करे ताकि किसान अगली फसल की अपनी तैयारी करें। हमने ये भी हमारी बात रखी, जो पीछे मुआवजे का जो डिक्लेयर किया था, जो मिलने लग रहा था, उसमें अभी तक कंप्लीट किसानों के पास नहीं पहुंचा, तो वे भी बात रखी। उसमें भी कहीं ना कहीं वादा हुआ है हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट करवा दो। तो हमारी जो किसानों की समस्या थी वे हमने रखी है। कहीं न कहीं साहब ने ये विश्वास दिलाया है कि भाई मैं इसको बहुत जल्दी आपकी जो समस्या है वे पूरी करने का काम करूँगा। जिस तरह से बता रहे हैं एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है, तो इसका मुनाफा जो उठा रहे हैं उनको क्या हटाया जाना चाहिए? उनको मुनाफा तो हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन वो तो लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर एमएसपी समय पर आई होती तो किसान अपनी फसल का उचित रेट मंडी के द्वारा मंडी में ले लेता। किसान से जो गेहूँ खरीद रहे हैं ये लाले लोग हैं, ये सस्ते में ले रहे हैं। ये गोदाम में इतना इकट्ठा कर लेंगे, एमएसपी वालों से मिल के अपना माल निकाल देंगे। किसान इस चीज़ प्रॉफिट से वंचित रह जाएगा। तो जिस तरह से बता रहे हैं कि काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि एफसीआई अभी नहीं पहुंचा, आप लोगों की फसलें जो है अभी भी घर पे ही पड़ी हुई है, मंडी में पड़ी हुई है, क्या देखते हैं कैसे निकलेंगी और कैसे आप लोगों को एमएसपी मिलेगी? देखो जी, हम तो एमएसपी के लिए तो कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं,
या तो है देने का काम सरकार का, पर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा तो किसान का ही शोषण चाह रही है, किसी तरह किसान ऊपर ना उठ जाए। अब हमारा MSP रेट 2125 रुपये का 1700-1800 रुपये हमारा खरीदा जा रहा है, और बाद में यही माल FCI को दिया जाएगा, जिसका भाव अंतर का 300-400 रुपये का अंतर है। वो सारा मुनाफा FCI और व्यापारी मिल बांट के खा लेगा, और हम उनके मुंह की तरफ देखते रह जाएंगे। देखो हम किस तरह लूटपेट लिए, पसीना खून तो ये तो हमारा बया है। अरे एक व्यापारी 4 दिन में करोड़पति हो रहा है, हमारे को मतलब भाई हर कुंटल पर 10-1200 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा क्या कहें, SDM साहब ने आश्वासन दिया है, हम भी मान रहे हैं, शायद हमारी सुनाई करेंगे और भाई हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। हम इसी आशा के साथ आए थे जी। धन्यवाद आपका भी, हमारी बात ज़रूर सरकार तक पहुंचाना चाहिए। तो जिस तरह से किसान कह रहे हैं कि MSP तो मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिचौलिए हैं वो उसका लाभ उठा रहे हैं। FCI जो है समय पर मंडियों में नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से जो बिचौलिए है उस जो है अनाज को औने पौने दामों पर किसानों से खरीदकर FCI को MSP पर बेचकर अपना लाभ कमा रही है। दिल्ली से OP शुक्ला, दिल्ली तक।